सभी को नमस्ते। मैं आज आप सभी को करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। किसी गांव में 7 भाइयों की एक लाडली बहन थी। उस लाडली बहन का नाम था करवा। सातों भाई अपनी बहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। जब व्यवसाय से आते थे तो सबसे पहले अपनी बहन को लेकर खाना खाते थे उसके साथ, फिर बाकी कोई काम करते थे। एक दिन वो व्यवसाय से आए और बहन से करवा से बोला कि आप खाना खाते हैं। तो करवा बहन ने मना कर दिया कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा निर्जल व्रत है। तो भाई कहते हैं तो तुम भूखी कब तक रहोगी? तो बहन बोलती है जब चंद्रमा उगेगा ना तो मैं उसको देखकर अपना व्रत खोलूंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो भाई इंतजार करते हैं कि कब बहन का चंद्रमा निकलेगा और हम सब खाना खाएंगे। बहुत देर हो जाती है, चंद्रमा ही नहीं निकलता। तो सबसे छोटा 7वें नंबर का जो भाई था वो एक उपाय करता है। वो क्या करता है, पीपल के पेड़ के पास जाकर एक चालनी में दिया रखाता है। तो दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि चंद्रमा निकल रहा है। अपनी बहन से आकर बोलता है बहन चंद्रमा निकल आया है। तो बहन जाती है और चंद्रमा को देखकर अपना व्रत खोल देती है। फिर अब उसके भाई बोलते हैं अब अपन खाना खा लेते हैं सब। तो खाना खाना शुरू करते हैं। तो करवा बहन ने जैसे ही पहला निवाला खाने का लिया तो उसे छींक आ जाती है। जब दूसरा निवाला लेती है तो उसमें बाल आ जाता है, और तीसरा निवाला लेती है तो उसमें पति की मृत्यु का समाचार उसे सुनने को मिल जाता है। तो वो बौखला जाती है और सोचती है मैंने तो इतने अच्छे से व्रत किया है, फिर मुझे ये किस बात की सजा मिली है। फिर भाभियां बताती हैं उसे कि तुम्हारे भाइयों से तुम्हें भूखा नहीं देखा गया, इसलिए उन्होंने नकली का चांद तुम्हें दिखा दिया। शायद देवता ने रुष्ट होकर तुम्हें यह सजा दी है। तो करवा अत्यधिक क्रोधित हो जाती है। वो क्या करती है, अपने भाइयों को अपनी पति की जो मृतदेह वो ले जाने नहीं देती और बहुत अत्यधिक गुस्सा करती है, और उसकी अपने पति की मृतदेह की देखभाल करती रहती है। फिर वो मृतदेह पर घास उगती रहती है, उन्हें हटाती जाती है और उसको अच्छे से रखती जाती है। ऐसे करते करते टाइम बीतता गया और अगला करवा चौथ आ गया। अब अगला करवा चौथ आया तो पहली भाभी से कहती है कि तुम मेरे पति की जो ये घास है इन्हें ले लो और मेरे पति को प्राण दान दे दो। तो वो कहती है मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। फिर दूसरी भाभी से भी ऐसे ही कहती है, फिर ऐसे सारी भाभीयों से कहती है वो। फिर जो छठी भाभी आती है वो कहती है 7वें नंबर के देवर जी ने ऐसे किया था, तो शायद वो वाली तुम्हारी भाभी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती है। तो 7वीं भाभी जैसे ही आती है वो उसके पैरों में पड़ जाती है करवा। तो कहती है कि है ना तुम मेरे पति की घास ले लो और इन्हें प्राण दान दे दो। तो पहले तो वो भी टाल मटोल करती है, लेकिन उसे दया आ जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी उंगली में से थोड़ा सा चीरा लगाती है, तो अमृत के समान जो खून उसके मुंह में गिरता है तो उसे जीवन दान मिल जाता है और वो जीवित हो जाता है। तो ये कहानियाँ ऐसे बताई जाती है कि जैसे करवा माता ने अपने पति की रक्षा की, ऐसे सभी स्त्रियां अपने पति की रक्षा कर सके, उन्हें जीवन दान दे सके। और चौथ के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। धन्यवाद।